रायपुर गांव में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। नाले भर चुके थे, कच्ची सड़क कीचड़ में धंस चुकी थी और हर शाम टीन की छतों पर बरसती बूंदों की आवाज पूरे गांव में गूंजती रही थी। उसी सड़क के मोड़ पर एक पुरानी चाय की टपरी थी। जगह छोटी थी, पर भाप उड़ती चाय का स्वाद पूरे रायपुर में मशहूर। उस शाम भी बरसात थमी नहीं थी। चाय की दुकान के आगे पानी बहकर छोटी नदी जैसा बन गया था। अंदर दो आदमी बैठे थे, रामू और जगत। बिजली कई दफा गुल हो चुकी थी और सामने घना जंगल सिर्फ काले साए जैसा दिख रहा था। जगत ने कप नीचे रखा और बोला, कितने दिन हो गए हैं रामू, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बस जब इतनी तेज हो जाए ना जगत, जंगल की पुरानी बात फिर से जाग पड़ती है। कौन सी बात? एक रात ऐसी थी, यही रायपुर के जंगल में, और मैं अकेला। उस दिन भी बरसात ऐसी ही थी, बारिश चौथे दिन भी नहीं रुकी थी। नालों में पानी भर के बाहर बह रहा था, पेड़ हवा में ऐसे झूल रहे थे जैसे जड़ से अब टूटने वाली हो। शाम को मैंने फसल देखने का सोचा, कहीं फसल खराब ना हुआ हो। सोचा जल्दी लौट आऊंगा, पर जंगल के पास कीचड़ में फंस के गिर गया। हाथ की टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ कदम आगे तक ही जा पाती थी। रास्ता भी दिख नहीं रहा था, पर तभी किसी बच्चे के रोने की बहुत धीमी आवाज आई। मैं रुक गया, दिल जोर से धड़कने लगा। फिर वही आवाज आई। मैंने सोचा गांव का बच्चा होगा, खो गया होगा। टॉर्च सीधी की और आवाज की तरफ बढ़ा। हवा जोर से बह रही थी, पर रोने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रहा था। कुछ दूर एक पुराने बरगद के नीचे सफेद सी आकृति बैठी दिखी, बाल एकदम काले और लंबे। मैंने आवाज दी, कौन हो भाई, बच्चा कहाँ है? वो धीरे धीरे उठी। जब टॉर्च की रोशनी चेहरे पे पड़ी, चेहरा एकदम डरावना, बस गीले काले घाव और बाल लंबे लंबे। उसने टूटी डूबी आवाज में बोला, मेरा बच्चा। मेरी टांगे सुन्न हो गई, जमीन खिसक गई, जैसे कि पाँव मेरे नीचे ही नहीं रहे। और पल भर में ठीक वो मेरे सामने थी। मैं भागा, लेकिन बारिश ने रास्ता धो दिया था। दिख नहीं रहा था कि गाँव किस तरफ है, और जैसे कोई पानी में गिरे पैरों से मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। उसकी आवाज फिर आई, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दे। मैं खेत की मेड़ लांघा और किसी तरह गांव की पहली झोपड़ी तक पहुंचा। जैसे कदम सीमा पार किया, रोना अचानक बंद हो गया। अगले दिन जब लोग गए, बरगद के नीचे कीचड़ उखड़ा हुआ मिला, और उसी में आधा दबा हुआ छोटी लकड़ी का ताबूत, और उसके अंदर एक बच्चे के सड़े भीगे हुए खिलौने मिले। गांव के बुजुर्ग बोले, उस औरत का बच्चा बरसात में बह गया था। तब से हर तेज बारिश वाली रात वो जंगल में किसी को भी अपना बच्चा समझ के बुलाती है। रामू ने बात खत्म की। बाहर अभी भी वही बारिश न रुकी थी, न रुकने का इरादा।